राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख बोलियों का क्षेत्र कि कौन कौन सी बोली जो है कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है जैसा पीजीटी में आया था। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमारा काम है कि हमें इसे क्या करना है, तैयार रखना है। ठीक। तो आप लोगों की डिमांड थी सुबह से ही, मैम बोलियों पे बना दीजिए। तो मैंने कहा इस डिमांड को ज़रूरी है भाई पूरा करना, क्योंकि अब टाइम है नहीं। तो जितना जल्दी हो सके इस पे आप लोगों को वीडियो दिया जाए। तो जल्दी जल्दी इसका बहुत अच्छा सा नोट्स बना और उसके बाद फिर आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी की बोलियों का क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा आती है, जिसे अंतर्वेदी नाम से भी जानते हैं। तो ब्रजभाषा का प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, बदायूं, वृंदावन, भरतपुर, मैनपुरी, बरेली, धौलपुर, करौली। तो ये ब्रजभाषा के बोलियों का क्षेत्र है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, बदायूं, वृंदावन, भरतपुर, मैनपुरी, बरेली, धौलपुर, करौली। सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं क्षेत्र, तो सब ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब है खड़ी बोली का क्षेत्र। खड़ी बोली के क्षेत्र में दिल्ली का कुछ भाग आता है। मेरठ तो खड़ी बोली का केंद्र ही माना जाता है, तो मेरठ हो गया। मेरठ के बाद हो जाएगा रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। ध्यान देंगे, मुजफ्फरपुर की बोली मैथिली है और मुजफ्फरनगर की खड़ी बोली है। इसके बाद है बागपत, संभल, अमरोहा, शामली। तो खड़ी बोली का दिल्ली, मेरठ, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत ध्यान देना है। ठीक। इसके बाद हरियाणवी या बांगरू का क्षेत्र देख लीजिए। ये कहाँ बोली जाती है? तो दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में, पानीपत, सोनीपत, पटियाला, हिसार, करनाल। तो हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणवी बोली जाती है, जैसे पानीपत, सोनीपत, पटियाला, हिसार, करनाल, जिंद, भिवानी, झज्जर, कैथल। तो हरियाणवी हरियाणा के क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ध्यान रखेंगे। दिल्ली का देहाती क्षेत्र पानीपत, सोनीपत, पटियाला, हिसार, करनाल और जिंद। इसके बाद आ जाइए कन्नौजी बोलियों का क्षेत्र देख लीजिए। कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका केंद्र तो कन्नौज ही है भाई, इसका उद्गम यहीं से हुआ है कन्नौजी का। इसके बाद फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद ही पूछा जाता है। इटावा, ध्यान देंगे, एटा की भाषा ब्रज है, एटा, और इटावा की भाषा कन्नौजी है। इसके बाद है कानपुर नगर और कानपुर देहात, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, औरैया, उन्नाव। उन्नाव के पश्चिमी भाग में, उन्नाव में अवधी भी है और उसके पश्चिमी भाग में कन्नौजी भी है। तो कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, औरैया। आपको याद क्या क्या रखना है? फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, औरैया। ये आपको एकदम याद रखना है। इसके बाद अब आता है बुंदेली। बुंदेली का क्षेत्र तो बुंदेलखंड, इसका सेंटर पॉइंट ही है बुंदेलखंड। झांसी ध्यान रखिएगा, महोबा, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, ललितपुर, ओरछा, दतिया, सागर, हमीरपुर और भोपाल। तो ये क्या है? बुंदेली का क्षेत्र है। और भी है, छतरपुर है, पन्ना है,
दमोह है, ललितपुर है, महोबा है। तो बुंदेली का क्षेत्र है बुंदेलखंड, झांसी, महोबा, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, ललितपुर, ओरछा, दतिया, सागर, हमीरपुर, छतरपुर, पन्ना, ये बुंदेली के क्षेत्र हैं। फिर से ध्यान दीजिए, झांसी, महोबा, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, ललितपुर, ओरछा, दतिया, सागर, हमीरपुर, छतरपुर और पन्ना। इसके बाद आती हैं अब पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। इनका क्षेत्र देख लीजिए। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, पाँचों का क्षेत्र हमने देख लिया। अब पूर्वी हिंदी में आएगी सबसे पहले अवधी। तो अवधी का क्षेत्र देखते हैं। अवधी बोली जाती है अयोध्याबाद, फैज़ाबाद। अवधी का मूल केंद्र ही माना जाता है, तो अयोध्या, फैज़ाबाद, अवधी ध्यान रखिएगा। लखनऊ में भी अवधी बोली जाती है, लखीमपुर खीरी में भी अवधी बोली जाती है, बाराबंकी में भी अवधी बोली जाती है और बहराइच में भी अवधी बोली जाती है। गोंडा में भी अवधी बोली जाती है और उन्नाव में भी बोली जाती है। रायबरेली में भी अवधी बोली जाती है, सीतापुर में भी अवधी बोली जाती है। बरेली में ब्रज है और रायबरेली में अवधी है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद में भी अवधी है, लखनऊ इलाहाबाद अवधी है। प्रतापगढ़ भी अवधी है, सुल्तानपुर भी अवधी है, बाराबंकी भी अवधी है, अमेठी भी अवधी है। श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर ये अवधी के क्षेत्र हैं। तो ध्यान दीजिए, अवधी का अयोध्या, फैज़ाबाद, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी ये सब अवधी के क्षेत्र हैं। इसके बाद बघेली का क्षेत्र देख लीजिए। बघेली तक का रीवा तो केंद्र माना जाता है, मध्य प्रदेश में है रीवा। इसे बघेली का केंद्र या गढ़ माना जाता है। इसके बाद सतना है, शहडोल है, जबलपुर है, नागौर है, हमीरपुर है, मैहर है, सीही है, सीधी है, उमरिया है, अनुरूपपुर है और यूपी के कुछ हिस्से जैसे बांदा और चित्रकूट है। तो बांदा ध्यान देंगे, बांदा में भी बघेली है, कुछ हिस्सों में केवल। तो रीवा तो केंद्र है बघेली का, ध्यान रखना है। सतना, शहडोल, जबलपुर, नागौर, हमीरपुर में बुंदेली भी है, बघेली भी है, मैहर और सीधी। तो सतना, शहडोल ज़्यादा ध्यान देना है बघेली का, नागौर भी ध्यान दे सकते हैं, हमीरपुर भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद अब है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का केंद्र देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, कांकेर और भिलाई। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रायपुर। रायपुर कहाँ की भाषा? छत्तीसगढ़ी। बिलासपुर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिलासपुर की भाषा छत्तीसगढ़ी। दुर्ग भी इम्पॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ी। रायगढ़ भी, रायपुर रायगढ़ दोनों की छत्तीसगढ़ी है। सरगुजा की भी छत्तीसगढ़ी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ की बोली भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी है। इसके बाद अब आती है हमने पश्चिमी हिंदी की बोलियों की के क्षेत्र देख लिया, पूर्वी हिंदी की बोलियों का क्षेत्र देख लिया। अब बारी है राजस्थानी हिंदी की बोलियों का क्षेत्र देखने का। तो राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं, जिन्हें पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे किसे पूर्वी किसे पश्चिमी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है जयपुरी या ढूंढाड़ी को। पूर्वी राजस्थानी किसे कहा जाता है? जयपुरी या ढूंढाड़ी को। तो जयपुर में बोली जाती है जयपुरी, अजमेर में बोली जाती है जयपुरी, दौसा में बोली जाती है जयपुरी। तो जयपुर और अजमेर, जयपुर तो याद ही होगा, बस आपको अजमेर एक नया है आपके लिए, अजमेर को ध्यान देना है। अजमेर में क्या बोली जाती है? ढूंढाड़ी या जयपुरी। बाकी तो याद ही होगा, याद नहीं करना है। जयपुर याद ही हो गया और दौसा और सवाई माधोपुर ध्यान नहीं देना है, बस अजमेर ध्यान देना है।
तो अजमेर में पूर्वी राजस्थानी यानी जयपुरी बोली जाती है। पूर्वी राजस्थानी किसे कहते हैं? जयपुरी या ढूंढाड़ी को। इसके बाद है पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली जाती है जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। कहाँ कहाँ बोली जाती है मारवाड़ी? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। तो ये ध्यान देखेंगे। मेवाड़ में भी बोली जाती है, जैसलमेर में भी बोली जाती है। तो आपको ध्यान देना है, जोधपुर में मारवाड़ी मतलब पश्चिमी राजस्थानी, बीकानेर में भी मारवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, जैसलमेर, ये चारों याद रखेंगे। यहाँ मारवाड़ी है। जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ और जैसलमेर, यहाँ क्या है? तो यहाँ पे है मारवाड़ी। तो ध्यान देंगे, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ और जैसलमेर क्या है? मारवाड़ी। इसके बाद है उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती। उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती। तो मेवाती का क्षेत्र क्या क्या है? मेवाती का, तो मेवाती बोली जाती है अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों में, करौली में। तो बस आपको अलवर ध्यान देना है। भरतपुर में ब्रज भी है, मेवाती भी है, दोनों है भरतपुर में। तो ध्यान रखिएगा, भरतपुर में ब्रज भी बोली जाती है और मेवाती भी बोली जाती है। ब्रज और मेवाती दोनों है भरतपुर में। अलवर में मेवाती है, ये ध्यान देना है, अलवर में मेवाती। इसके बाद दक्षिणी राजस्थानी है मालवी। मालवी का केंद्र इंदौर है। इंदौर में मालवी बोली जाती है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इंदौर में मालवी, उज्जैन में मालवी, देवास में, रतलाम में, भोपाल में, झालवाड़ में मालवी। तो ध्यान देना है, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, झालवाड़, यहाँ पे क्या बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। इसके बाद हमने मालवी देख लिया, दक्षिण राजस्थानी मालवी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसका आप लोग। अब आ जाते हैं हम लोग बिहारी हिंदी देखेंगे। बिहारी हिंदी की बोलियों का केंद्र। हमने पूर्वी हिंदी देखा, पश्चिमी हिंदी देखा, राजस्थानी हिंदी देखा। अब क्या देखने की बारी है? अब देखने की बारी है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी सबसे पहले देखेंगे हम मैथिली। मैथिली बोली का क्षेत्र। मैथिली बोली का क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर। अभी मैं बताई थी ना, मुजफ्फरनगर में एक खड़ी बोली है और मुजफ्फरपुर में मैथिली है। पूर्णिया में मैथिली है, मुंगेर में मैथिली है, सीतामढ़ी में मैथिली है, मधुबनी में मैथिली है, समस्तीपुर में मैथिली है, कटिहार में मैथिली है, अररिया में मैथिली है, बेगूसराय में मैथिली है। तो मैथिली बोली का क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार, अररिया, बेगूसराय। तो ध्यान देना है, दरभंगा मैथिली, मुजफ्फरपुर मैथिली, पूर्णिया मैथिली, मुंगेर मैथिली, सीतामढ़ी मैथिली, मधुबनी मैथिली, समस्तीपुर मैथिली, बेगूसराय मैथिली। तो ये सब मैथिली के क्षेत्रों को ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, मुंगेर है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, सभी महत्वपूर्ण है। अब मगही का क्षेत्र देख लीजिए। यही तो गलती कर दिए थे। पटना में मगही, गया में मगही, पलामू में मगही, हजारीबाग में मगही, मुंगेर में मगही, भागलपुर में मगही। तो पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर किस बोली के क्षेत्र हैं? मगही के। पटना भी मगही, गया भी मगही, पलामू भी मगही, हजारीबाग भी मगही, मुंगेर भी मगही, भागलपुर भी मगही। तो ये सब मगही बोली के क्षेत्र हैं। जहानाबाद भी मगही, नवादा भी मगही, नालंदा भी मगही,
तो ध्यान रखिएगा, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, हजारीबाग, पलामू, गया, पटना, ये सब मगही बोली के क्षेत्र हैं। इसके बाद है भोजपुरी। भोजपुरी का क्षेत्र देख लीजिए, आरा, भोजपुर, आरा, ये भोजपुरी का तो केंद्र ही माना जाता है। बक्सर, हमारा गाजीपुर का बगल का ज़िला है बक्सर, पड़ोसी ज़िला, तो बक्सर भी भोजपुरी है। छपरा भी भोजपुरी है, सिवान भी भोजपुरी है, पूर्वी चंपारण भी भोजपुरी है, वाराणसी भी भोजपुरी है, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, ये सब भोजपुरी के केंद्र हैं। शाहाबाद, चंपारण, सारण, ये सब भोजपुरी। तो भोजपुरी, भोजपुर, आरा, बक्सर में भोजपुरी, छपरा में भोजपुरी, सिवान में भोजपुरी, पूर्वी चंपारण में भोजपुरी, बनारसी में भोजपुरी, गोरखपुर में भोजपुरी, गाजीपुर में भोजपुरी, जौनपुर में भोजपुरी, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बस्ती में भोजपुरी, मिर्ज़ापुर, शाहाबाद, चंपारण, सारण में भोजपुरी। अब है पहाड़ी हिंदी। हमने बिहारी हिंदी की बोलियों का क्षेत्र देख लिया, अब बारी आती है पहाड़ी हिंदी की बोलियों का क्षेत्र देखने का। पहाड़ी हिंदी में है नेपाली। नेपाली का क्षेत्र है शिमला, मंडी, जहाँ से कंगना रनौत सांसद हैं, तो मंडी की नेपाली है। चंबा, जौनसार, सिरमौर, तो यहाँ पे शिमला और मंडी दो ही ध्यान रखिएगा, शिमला की भी भाषा नेपाली और मंडी की भी भाषा नेपाली। इसके बाद गढ़वाली। गढ़वाली उत्तरकाशी की भाषा है, बद्रीनाथ की भाषा है, श्रीनगर गढ़वाल की भाषा है। तो उत्तरकाशी की भाषा गढ़वाली, बद्रीनाथ की भाषा गढ़वाली, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुमाऊनी है। नैनीताल की कुमाऊनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल्मोड़ा की कुमाऊनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हल्द्वानी की कुमाऊनी और रानीखेत उत्तराखंड की कुमाऊनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत किस बोली का क्षेत्र है? कुमाऊनी का। नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत उत्तराखंड किस बोली का क्षेत्र है? तो ये कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। क्लियर? नैनीताल, अल्मोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए, अब तो ख़त्म हो गया यहीं पे आपका जो प्रमुख बोलियों का क्षेत्र था लगभग हमने करा दिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों की ज़रूरत अब पूरा हो गई। तो अगला टॉपिक बता सकते हैं कमेंट में, अगर टाइम मिलेगा तो मैं पूरा प्रयास करूँगी, क्योंकि नोट्स भी बनाना पड़ता है, तब वीडियो बनाना पड़ता है, इसीलिए देर हो जाता है। तो बिल्कुल कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे बनाने का। फ़िलहाल इसको अच्छे से नोट्स करके रिवीजन कर लें, 2-3 बार पढ़ लेंगे, दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा, गलती नहीं होगा। तो अच्छे से तैयार करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।